Hello students, good afternoon. I hope you must have seen the first part of this video, file handling, chapter 5. Now we will continue with this part 2. We have already read about what is file. There are three types of files in your syllabus: text file, binary file and CSV file. Text file, what you can read; binary file, what you can't read but only computers can read; and third type is CSV, which we will talk later. Now coming to text file, we started basic operations in text file like opening, closing, reading, writing, and we have read three operations: opening, closing and reading. Reading text file took three different methods: read file, read line and read lines. read आपको पता है, read function READ, it reads byte by byte. Then read line by line, only a single line it reads. And read lines, it reads all the lines of a text file with the backslash and delimiter or end of line. Okay, so in this video we will talk about text file write functions and binary file basic operations. Write data to a file, so we are continuing from that PDF only, from that notes only. Reading तक आपने पूरा कर लिया था. Now write data has two type of functions: write function and write lines function. Write string for text file and write byte underscore string for binary files. And write lines, write all strings in a list as lines to file. To write the data to an existing file, आपको पता है, you have to use W mode, WR, these were file modes. I hope you remember. And if you are using binary file, then you use WB, RB. Okay, so we will see through example. Open the file book.txt and append content to the file. Append, it takes append mode. And fout, it is a file object. Fout equal to open, file name, then mode, then fout dot write. आपने पढ़ा होगा, पता है, ऐसे ही आप करते थे पहले fout dot read. लेकिन ये यहाँ पे कुछ नहीं आता था. क्यों? बिकॉज यू आर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, सो यू डोंट हैव टू गिव एनी स्ट्रिंग और एनीथिंग. बट इफ यू आर राइटिंग, देन यू हैव टू गिव द फंक्शन राइट द स्ट्रिंग विच यू वांट टू राइट इन द टेक्स्ट फाइल. तो अगर आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे जो बनी हुई है book.txt, और अगर नई बनी हुई है तो ये नई बना देगा एंड उसके अंदर लिख देगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामर्स. ओपन द फाइल एंड ओवरराइट द कंटेंट. अगर आपको ओवरराइट कराना है, अपेंड क्या करता है, जो भी आपका कंटेंट है उसके लास्ट में लिखता है. ठीक है, उस फाइल जो बनी हुई है उसके लास्ट में करता है. पर जो W मोड है या राइट मोड है, वो पहले वाला सब हटा के खाली उसको ओवरराइट कर देगा और वहाँ पे लिखेंगे इट इज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. ओके, तो आपने क्या देखा कि जब अपेंड मोड होता है तो उसमें जहाँ जितना भी डेटा लिखा हुआ होता है उसके लास्ट में जाके हमारा डेटा ऐड हो जाता है. बट अगर राइट मोड होता है फाइल का तो क्या होता है, पिछला डेटा हट के सारा हमारा डेटा वहाँ पे राइट रहता है, ओवर राइट हो जाता है. ठीक है, तो अब एक बड़ा एग्जांपल आपने इसमें दिया है. राइट अ प्रोग्राम टू टेक द डिटेल्स ऑफ बुक फ्रॉम द यूजर एंड राइट द रिकॉर्ड इन टेक्स्ट फाइल. ठीक है, टेक द डिटेल्स ऑफ बुक फ्रॉम द यूजर. ठीक है, यूजर से लेनी है और आपको टेक्स्ट फाइल में डालनी है. अंडरस्टूड? तो ये राइट करना है आपको. यहाँ पे आपने ओपन किया पहले. ठीक है, ये आपने पाथ दिया है और यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको राइट मोड में ओपन किया है क्योंकि राइट करना है फाइल के अंदर. फिर आपने यूजर से लिया है हाउ मैनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू राइट इन अ फाइल. फॉर आई इन रेंज एंटर डिटेल्स ऑफ रिकॉर्ड, एंटर टाइटल, एंटर प्राइस. और टाइटल के साथ में जितना ही प्राइस होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा. और fout डॉट राइट रिकॉर्ड देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ की जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो आपका फाइल के अंदर राइट हो जाएगी. ठीक है, कैसे देखो, अब देखो यहाँ पे पहले यूजर से पूछा है उसने हाउ मेनी रिकॉर्ड यू वांट टू राइट ऑन अ फाइल 3. एंटर डिटेल्स ऑफ रिकॉर्ड 1,
टाइटल प्राइस, देन रिकॉर्ड नंबर 2 टाइटल प्राइस, रिकॉर्ड नंबर 3 टाइटल प्राइस, और देखिए लास्ट में टाइटल और उसके साथ में प्राइस, टाइटल कॉमा उसके साथ में उसकी प्राइस। इस तरह से जावा के साथ में 250, सी प्लस प्लस के साथ में 300 एंड पाइथन के साथ में 450। तो ये बुक नाम की जो फाइल है ये एक बनी हुई है और उसके अंदर ये तीनों हमारा डेटा यहाँ पे राइट हो गया है, ठीक है। तो आपने एक प्रोग्राम के अंदर से आपने फाइल के अंदर डेटा राइट किया है, समझ में आ रहा है। अभी तक आपने सिर्फ रीड किया था, प्रोग्राम के अंदर से फाइल के अंदर डेटा राइट किया है ऐसे। नाउ अपेंडिंग द डेटा, सी व्हाट इज रिटन हियर, अपेंड द डेटा। तो आपने अभी कौन कौन से ऑपरेशन पढ़े, राइट पढ़ा, राइट के अंदर, ठीक है। देन दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू ऐड द डेटा इन द एंड ऑफ द फाइल, इट डजंट ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा इन अ फाइल। तो ये क्या करता है, ये ओवरराइट नहीं करता एग्जिस्ट डेटा को। टू राइट द डेटा इन द एंड ऑफ द फाइल वी हैव टू यूज द फॉलोइंग कमांड। ए आपको अपेंड मोड में फाइल को खोलता है, यहाँ प्रोग्राम देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू द डिटेल्स ऑफ बुक फ्रॉम द यूजर एंड राइट द रिकॉर्ड इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल। See, this is the same program which we talked in previous slides, but only the difference is this. Here you have append. So, if you have the data already written, Java, C++, Python, it is already written in the book.txt file. Then if you again run the program through append code, then it will add the data in the end, ठीक है। इसमें क्या किया, देखो ये डेटा तो वैसे का वैसा ही है और यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गया है, इसको डिलीट नहीं किया है, इसको लास्ट में ऐड हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपेंड मोड किया है। अगर इसकी जगह हम फिर से राइट मोड में खोलते तो ये डेटा हमारा गायब हो जाता। Okay, for deleting a file, what you have to do, if you want to delete a file, you have to import the OS module and use remove function. Import OS, ठीक है, os.remove, OS ऑपरेटिंग सिस्टम की है और उसमें से आपको जो भी फाइल रिमूव करनी है उसका नाम, उसका पाथ दे देना है। चेक करना है अगर फाइल है भी कि नहीं, ऐसा नहीं आप कुछ गलत नाम तो नहीं दे रहे। To avoid getting an error, you might want to check if the file exists before you try to delete it. Check if file exists, then delete it. तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यह देखो प्रोग्राम import OS, ये import OS if os.path exist book.txt os.path.exist, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है then os.remove book.txt। तो what they have done, they have written it in a if else loop। तो if else में क्या होता है, जो सही होता है अगर if वाली कंडीशन तो वो एग्जीक्यूट होती है, else वाली होती है। तो इन if it is checking os.path.exist की एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये उसको डिलीट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आया। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइनरी फाइल्स। Before talking about binary files, I had come across these small things while I was checking for the syllabus remaining part, because it is not given in your book, so I have to collect it from here and there. So there was something which I want to tell you. What is a file? A file is an object on a computer that stores data, information, setting, commands used with the computer program. Advantages: दे आर स्टोर्ड, डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, अपडेशन आपका इजी होता है। आप पता है ना आपको कंप्यूटर में आप कोई चीज़ सेव करके क्यों रखते हैं, फ्यूचर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर्ड अमंग वेरियस प्रोग्राम्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। इसी आप एक कंप्यूटर वाली फाइल आप इसीलिए यूज़ करते हैं, और एक कन्वेंशनल फाइल जो आप नॉर्मल फाइल्स यूज़ करते हैं घर में, वो क्यों नहीं कर सकते आपको पता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद ख़राब हो जाएंगी, फट सकती है। लेकिन कंप्यूटर वाली चीज़ें कहीं पर भी आप सेव करके रख सकते हैं। Binary files in Python. Binary files are any files where the format isn't made up of readable character. तो ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो रीडेबल नहीं होते, आप इनको नहीं पढ़ सकते। दे कैन रेंज फ्रॉम इमेज फाइल्स के अंदर जेपीजी फाइल, GIF फाइल होती है। GIF पता है आपको, आप व्हाट्सएप वगैरह में भेजते हैं GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑडियो फाइल हो सकती है इसमें आपकी MP3, या बाइनरी कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जैसे कि वर्ड और PDF। इन पाइथन फाइल्स आर बिगिन बाइनरी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बाइनरी के अंदर इन पाइथन फाइल्स आर ओपन इन टेक्स्ट मोड बाय डिफॉल्ट,
ठीक है। तो अगर आप बी नहीं लिखते हैं तो वो ऑलरेडी आपको टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में ओपन करके देता है। अगर आपको बाइनरी मोड में फाइल्स को ओपन करना है तो आपको बी लगाना पड़ता है उसमें। तो बाइनरी फाइल जो डेटा स्टोर करता है वो कैसे करता है, बाइनरी लैंग्वेज में आपको स्टार्टिंग में बताया था 0 and 1 के फॉर्म में। इसमें कोई EOL कैरेक्टर नहीं होता। दिस फाइल टाइप रिटर्न बाइट्स, ये आपको बाइट्स देता है। बाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, 1 कैरेक्टर स्टोर इन द 1 बाइट इन द मेमोरी। तो एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट स्टोर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एच का अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दिस एंड कन्वर्ट दिस 8-bit बाइनरी स्ट्रिंग टू डेसिमल, तो ये आपका ये देता है आपको। दिस इज द फाइल टू बी यूज्ड व्हेन डीलिंग विद नॉन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जो नॉन टेक्स्ट फाइल होती है उनको यूज कर, उनको काम में लेने के लिए आपको बाइनरी फाइल मोड यूज करना पड़ता है। सो अभी वापस हम चलते हैं अपने उस पर वर्किंग विथ बाइनरी फाइल्स पे, ठीक है। सो इन द सेम थिंग आप पढ़ सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में होता है। सो व्हेन वी ओपन द बाइनरी फाइल इन अ मशीन इट डिकोड्स द डेटा एंड डिस्प्लेज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो राइट कैसे करेंगे, इसमें भी हम बेसिक ऑपरेशन देखेंगे। सेम वही चीज ओपन करना है बट राइट के साथ में देखो आपने बी लगाया, मतलब बाइनरी फाइल में ओपन करना है। तो आपने कोई एक स्ट्रिंग लिखी है, एनकोडेड स्ट्रिंग लिखी है, देखो इसमें क्या है, नॉर्मल str यानी कि ये जो स्ट्रिंग है उसको एनकोड करना है आस्की में। अब उसको एनकोड करना है, मतलब किसको एनकोड करना है, आस्की कोई स्ट्रिंग है उसको एनकोड करना है, और फिर ये जो एनकोड हमने किया है उसको राइट करना है। क्योंकि आपने डायरेक्टली आप बाइनरी फाइल के अंदर नहीं लिख सकते, तो आप जब भी कोई स्ट्रिंग देंगे तो पहले आपको एनकोड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिससे वो एक एनकोडिंग हो जाएगी उसकी। UTF देखो आपको मैं बता देती हूँ मैं आपको, UTF-8, UTF-16, UTF-32 इस तरह की जो एनकोडिंग होती है उनमें ये चेंज हो जाता है, और उन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चेंज होता है, और जो इसके अंदर जो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी वो आप उसके अंदर राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल के अंदर, ठीक है। तो लिखने में तो वंस अपॉन अ टाइम ही आया है, बट कंप्यूटर ने उसको बाइनरी फॉर्मेट में लिया है, ठीक है। आप उसको वंस अपॉन अ टाइम ही पढ़ सकते हैं, बट ये कंप्यूटर ने जो बाइनरी मोड में ओपन किया है तो बाइनरी फॉर्म में ये चेंज होके गया है आंसर। तो आपने राइट करना देखा, रीड करना देखिए कैसे करेंगे। रीड करने की सेम वही ओपन, और आपको रीड मोड में ओपन करना है। देन आपने वही ऑब्जेक्ट जिससे बनाया डॉट रीड फंक्शन लगाना है, और जो आपने रीड किया है उसके ऊपर आपको डिकोड फंक्शन लगाना है। तो पहले देखो बहुत ईजी है, पहले जो था हमारे पास उसमें एनकोड करना है तो वो राइट होगा, ठीक है। लेकिन अगर रीड करना है तो रीड हमने कर लिया, लेकिन वो किस फॉर्मेट में आएगा, बाइनरी फॉर्मेट में, तो अब हम उसको डिकोड करेंगे, ठीक है। तो डिकोड फंक्शन लगाएंगे और जो डिकोड किया है उसको प्रिंट कर देंगे, वेरी सिंपल। तो आपने रीड कर लिया तो वही आपका प्रिंट हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट टेल एंड सीक मेथड्स। टेल एंड सीक, देखिए अब उसको मैं नॉर्मल हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ बहुत ईजी वर्ड्स में। तो टेल मतलब आप कुछ पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है, एंड सीक मतलब, ठीक है। अभी देखिए टैग इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ कर्सर। टैग क्या करता है, आपको बताता है, आप पूछते हैं, इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ कर्सर इन फाइल, कि फाइल के अंदर आपका कर्सर किस पोजीशन पे है। यानी इतना सारा आपका अगर कंटेंट कुछ भी लिखा हुआ है बहुत सारा, तो जैसे मेरा कर्सर, मैं कहूँ कि मेरा कर्सर यहाँ पर है अभी, तो ऐसे ही फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल के अंदर मेरा कर्सर कहाँ पर है, तो वो टैग फंक्शन करेगा। कैसे करेंगे, तो आपने उसको राइट मोड में ओपन किया, फिर आपने उसको राइट किया और fout.tag, तो आपको बताएगा कि भाई 14 बाइट नंबर के ऊपर आपका कर्सर है। सी क्या करेगा, चेंज करेगा कर्सर पोजीशन बाय बाइट्स, यानी कि टैग तो आपको सिर्फ बताता है, बट सी क्या करता है, चेंज कर देता है उसकी कर्सर की पोजीशन को। आपने ओपन किया, आपने राइट किया, ठीक है, आपने कहा मुझे 5वीं जगह पे जाना है, फिर आपने वापस से पूछा उससे टैग क्या है, देखो यहाँ पे आपने सीख किया पता है कि भाई 5वें नंबर पे जाना है मुझे, फिर आपने वापस से उससे टेल पूछा, तो आपका आउटपुट आ गया 5। इट मीन्स नाउ यू आर ऑन द 5th बाइट पोजीशन, ठीक है। 5 इनपुट आउटपुट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखिए आप, इनपुट आउटपुट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फाइल का नेम क्या है, इंक्लूडिंग पाथ। ये पाथ क्या होता है मैं आपको अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, देखो। फिर फाइल का मोड रीड है, राइट है, अपेंड है, क्या है। एनकोडिंग फॉर्मेट बताया था, हमने बात करी थी UTF-8, 16, 32।
रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल क्लोज्ड, एल्स रिटर्न अगर फाइल क्लोज है, इफ फाइल क्लोज देन आपका ट्रू आ जाएगा, फाइल क्लोज नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, देखो आपने कैसे यूज़ किया है। आपने किसी फाइल को ओपन किया, देन आपने फाइल प्रिंट किया, फाइल का नाम ऐप डॉट नेम। देखो अब एट्रीब्यूट्स देखते जाइए, अब आप देखो इसमें है ना, नेम, तो आपने क्या किया, फाइल का नेम, फिर मोड किया एफ डॉट मोड, फिर एफ की इनकोडिंग और एफ डॉट क्लोज्ड, फिर आपने क्लोज किया, फिर पूछा एफ डॉट क्लोज, फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए बहुत इजी सा आउटपुट आएगा इसका। देखिए क्या है, नेम ऑफ द फाइल आ गया, फाइल का मोड आ गया, फाइल एनकोडिंग का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये कोई फॉर्मेट हो सकता है, मैंने UTF-8 वगैरह को बताया, उसमें कोई फॉर्मेट जिसमें ऑलरेडी बनी हुई है फाइल क्लोज है या नहीं। देखो यहाँ पे क्लोज नहीं किया था तो फॉल्स आया, लेकिन आपने जब यहाँ पे क्लोज कर दिया और फिर पूछा तो आपका आया ट्रू। समझ में आ गया। और ये एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होते तो आपको इनके आगे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ता, लेकिन खाली एट्रीब्यूट्स हैं तो ये आपको खाली उसकी वैल्यूज प्लेस करके दे रहे हैं, आपको ये फंक्शन की तरह यूज नहीं करने। ठीक है, ये साइड हमारी हो चुकी है, ये मैंने आपको बता दिया। देन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ वेरी इंपॉर्टेंट है कि बार बार ना आप एक चीज़ देख रहे होंगे फाइल के अंदर कि इसमें तो मैंने दिया है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आप जब ओपन करके लिखते हैं, ठीक है, तो एक तो आप सिंपल लिख देते हैं बुक डॉट txt, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखते हैं, और एक आप लिखते हैं ओपन करके डी, फिर यहाँ पे माय फोल्डर, फिर प्रोजेक्ट, फिर कुछ भी फाइल का नाम, इस तरह से आप लिख रहे हैं ना जब भी आप, तो ये क्या कहते हैं, दोनों ही पाथ हैं। इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी स्पेसिफाइज द यूनिक लोकेशन इन अ फाइल सिस्टम। लेकिन अभी दो तरह के होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है complete details needed to locate a file और folder starting from the root element। अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये रूट एलिमेंट है डी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मेरी यहाँ पर फाइल है, ठीक है, एंड एंडिंग विद द अदर सब डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे अंदर इसके अंदर ये डायरेक्टरी, इसके अंदर ये डायरेक्टरी, इसके अंदर ये डायरेक्टरी, तो ये तो आपका हो जाता है एब्सोल्यूट पाथ। अब रिलेटिव पाथ क्या है, इट डिफाइंस अ लोकेशन दैट इज रिलेटिव टू द करंट डायरेक्टरी। मैं करंट में जिस फोल्डर में हूँ अगर वो उसी में है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख देंगे तो आपको वहाँ से डायरेक्टली ढूंढ लेगा, जैसे कि रिलेटिव पाथ हो गया डायरेक्ट फाइल का नाम, ठीक है, सिंपली फाइल नेम। तो समझ में आ गया। आपसे कोई पूछ सकता है कि ये रिलेटिव पाथ है या एब्सोल्यूट पाथ है, तो एब्सोल्यूट पाथ कौन सा होगा, जो आपका सबसे बड़ा होगा, जिसमें C ड्राइव में, D ड्राइव में या किसी और ड्राइव में कुछ होगा, तो वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट पाथ, और बाकी आपका रिलेटिव पाथ। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ में है द 3 इनपुट आउटपुट कनेक्शंस और स्ट्रीम्स। कनेक्शन और स्ट्रीम इनपुट आउटपुट यानी कि मॉनिटर के ऊपर अगर आप कीबोर्ड से अगर आपको कुछ रीड करना है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, तो आपके पास में SYS मॉड्यूल का फंक्शन होता है STDIN। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें बहुत डिटेल में नहीं, आपको बस आप ये समझ लो कि STD मतलब स्टैंडर्ड, IN मतलब इनपुट, और सिस आपका मॉड्यूल है SYS। तो सिस्टम मॉड्यूल से अगर आप STDIN फंक्शन कॉल करेंगे तो आपके कीबोर्ड से रीड करेगा, ठीक है, और मॉनिटर पे आपको आंसर देगा। अभी तक हम सिर्फ फाइल के अंदर ही ले रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर कुछ भी वहाँ से रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो SYS.stdout मतलब आउटपुट देगा। एंड स्टैंडर्ड एरर अगर आपको टाइप करानी है तो STDERR, तो आपको ये एरर मैसेजेस देगा। तो कैसे आपने इंपोर्ट किया SYS मॉड्यूल, फिर आपने ओपन किया, आई होप नाउ आपको समझ में आ गया होगा ये पाथ कौन सा है, ये रिलेटिव पाथ है। फिर आपने रीड लाइन किया, एक सिंगल लाइन रीड करनी है, तो देखो, और अपने ये रीड लाइन किया, फिर आपने sys.stdout.write_l, ठीक है। अभी आप जो प्रिंट स्टेटमेंट कर रहे थे ना, प्रिंट से भी हो रहा था और आपको डायरेक्टली यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर का या फिर बायवा के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे standardout.write फंक्शन यूज़ किया, तो इससे आपका देखो आंसर आ गया कि पहली लाइन मेरे प्रोग्राम में क्या है। और अगर कोई एरर नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा भी है देयर इज़ नो एरर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आपको एरर प्रिंट करा देनी है, देयर इज़ नो एरर। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। ओके, अभी इतना ही बहुत है, ये ऑलरेडी 20 मिनट्स का वीडियो हो गया है, और मैंने
अभी देखिए इसके अंदर आपको बाइनरी फाइल्स की जो ऑपरेशन है अभी हमने खाली शुरू भी नहीं किए हैं। बाइनरी फाइल्स भी एक अपने आप में डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल अलग। उसमें हम बाइटरी फंक्शन पढ़ेंगे, एनकोड डिकोड तो आपने पढ़े ही, अभी टैलेंट सीक पढ़े, राइट पढ़ा, और उसके साथ में आपको एक पढ़ना होता है पिकल मॉड्यूल, उसका डंप और लोड मेथड, ठीक है। स्पेशली अगर आप देखेंगे मैंने आपको एक PDF भेजी थी कंप्यूटर साइंस कंपैरिजन करके, है 2-3 दिन पहले, उसको आप बार बार देखते रहिए तो उसमें आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या नया है इस साल, जब पुरानी बुक में नहीं मिलेगा। इन केस इफ़ यू हैव ओल्ड वर्जन ऑफ द बुक, जैसे मेरे पास भी ओल्ड है, अभी नई आई है, तो आपको उसमें से क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ हो सकता है बाद में मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँ या फिर आप भूल जाओ, तो इसलिए आपको रेगुलरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके कुछ टॉपिक्स फिर रह जाएंगे। तो आपको कंपैरिजन वाली जो PDF है वहाँ से देखते हुए चलना है कि कौन कौन से मॉड्यूल। तो नेक्स्ट जो PDF है नेक्स्ट जो वीडियो होगा आई होप उसमें हम पूरा कर लेंगे, नहीं होगा तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। बट अभी आप इसको पढ़ना, कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।